आज हम एक ग्रेट सीक्रेट की बात करने जा रहे हैं। एक ऐसा कानून जिससे आप जिंदगी में ताकत और कंट्रोल हासिल कर सकते हैं। जी हाँ, ये वो कानून है जिसे हम कह सकते हैं डिपेंडेंसी लॉ। ऐसा असूल जो कहता है कि अगर आप चाहते हैं कि लोग हमेशा आपके मोहताज रहें तो उन्हें आप खुद पर हमेशा डिपेंडेंट रखें। दुनिया में हर चीज की बुनियाद जरूरत पर है। लोग मजबूरी के बगैर कोई काम नहीं करते। अगर आप अपने लिए लोगों के दरमियान जरूरत पैदा नहीं करते तो जैसे ही मौका मिलेगा लोग आपको छोड़ देंगे। आप बॉस हों या एम्प्लॉय, अपनी महारत या किसी खास खूबी के जरिए लोगों को इस तरह मुतासर करें कि वो आपके बगैर आगे ना बढ़ सकें। लेकिन अहम यह है कि उन्हें कभी इतना ना सिखाएं कि उन्हें आपकी ज़रूरत ही ना रहे। यही है 48 लॉज ऑफ पावर में से 11th लॉ ऑफ पावर, लर्न टू कीप पीपल डिपेंडेंट ऑन यू। इसके लिए फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। इस इंटरेस्टिंग स्टोरी में पावर, डिपेंडेंसी और ह्यूमन एक्शन का खेल खुलकर आपके सामने आएगा। मिडिल एजेस में सेना नामी एक शहर पर एक गैर मुल्की दुश्मन ने हमला कर दिया। एक बहादुर सिपाही लेकिन एक गुमनाम सिपाही, जिसे हम कंडूटेर यानी एक पेशावर सिपाही कह सकते हैं, उसने अपनी जान पर खेलकर शहर को बचा लिया। अब सेना के लोगों के लिए एक बड़ा सवाल था, वो कैसे इस ग्रेट सोल्जर का शुक्रिया अदा करें। इतना बड़ा एहसान उसके लिए पैसा या कोई आम इनाम काफी नहीं था। लोगों ने सोचा क्यों ना उसे शहर का हुक्मरान बना दिया जाए, लेकिन फिर किसी ने एक अनोखा मशवरा दिया, चलो उसे मार देते हैं और फिर उसे अपना ग्रेट लीडर मान लेते हैं। और फिर यूं ही हुआ। फिर एक और कहानी सामने आती है। ये कहानी काउंट ऑफ कार्मागेनोला, जो अपने वक्त का मोस्ट सक्सेसफुल सोल्जर था। साल 1442 में उसकी उम्र ज्यादा हो चुकी थी, लेकिन वो वेनस के लिए जंग लड़ रहा था और लोगों में उसकी इंतहाई पॉपुलैरिटी थी। एक दिन उसे वेनस वापस बुलाया गया और शानदार तरीके से उसका इस्तकबाल हुआ। इस रात वो वेनस के किंग यानी डॉज के साथ डिनर पर इनवाइटेड था। ये उसकी इज्जत का बहुत बड़ा लम्हा था और जैसे ही वो महल की तरफ बढ़ा, उसने देखा कि मुहाफ़िज़ उसे मुख्तलिफ रास्ते से लेकर जा रहे हैं। अचानक उसने अपने आप को एक पुल पार करते देखा। वो पुल था ब्रिज ऑफ साइज यानी आहों का पुल, और उसे पता था कि ये पुल सीधा कैद खाने की तरफ जाता है। तब उसे एहसास हुआ कि वो पकड़ा जा चुका है। अगले दिन एक झूठे इल्जाम के तहत उसे लोगों के सामने पियाज़ा सान मार्को में मौत की सजा दी गई और हजूम देखता रह गया कि कैसे उनके हीरो की किस्मत पल भर में बदल गई। इन दोनों कहानियों में हमें एक बात समझ आती है, इन सिपाहियों ने अपनी अहमियत को कायम नहीं रखा, राजाओं को अपने ऊपर डिपेंडेंट नहीं किया, और जैसे ही ये जंगजू ताकतवर और खुद मुख्तार हो जाते, इनकी खिदमात महंगी हो जाती और इनकी जगह कई और आने को तैयार होते। इसलिए उनको हटा दिया जाता, क्योंकि वो आम सिपाही ही तो थे। इसका ये मतलब नहीं कि राजा जालिम थे, बल्कि अहम ये था कि अब इनकी ज़रूरत नहीं थी। एग्जाम्पल 2, ऑटोवान बिस्मार्क स्टोरी। ज़रा तसव्वुर करें कि आप एक ऐसी दुनिया में हैं जहां ताकत और इख्तियार की जंग जारी है। एक ऐसा मैदान जहां हर कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ता है। ये वही दुनिया थी जहां जर्मनी के आयरन चांसलर ऑटोवान बिस्मार्क ने अपनी कहानी लिखी। बिस्मार्क एक ऐसा सियासतदान जो अपनी महारत और दूर अंदेशी से ताकत की सीढ़ियां चढ़ता चला गया, और एक वक्त ऐसा आया कि जर्मनी की तकदीर भी उसके हाथ में थी। लेकिन बिस्मार्क ने ये कैसे किया? जब बिस्मार्क ने सियासत में कदम रखा, उस वक्त जर्मनी मुख्तलिफ हिस्सों में बटा हुआ था और पावरफुल पॉलिटिशियंस का राज था। ऐसे में बिस्मार्क को भी ताकतवर लोगों के साथ इत्तेहाद करना चाहिए था। नहीं, उसने वो किया जो इसके बिल्कुल उल्ट था। उसने कमज़ोर राजा फेडरिक विलियम IV का इंतखाब किया, जो उस वक्त बेहद कमज़ोर था और उसमें खुद से कोई फैसला लेने की सलाहियत नहीं थी। बिस्मार्क का इंतखाब सरप्राइजिंग था, क्योंकि फेडरिक वो किंग था जिसे ना सिर्फ पार्लियामेंट में कमज़ोर समझा जाता था, बल्कि उसके अपने लोग भी उस पर ट्रस्ट नहीं करते थे। बिस्मार्क ने फेडरिक के साथ दिन रात वक्त गुजारना शुरू कर दिया। जब लोग राजा पर तनकीद करते, बिस्मार्क राजा का साथ देता। वक्त गुजरने के साथ साथ बिस्मार्क राजा का अकलौता हामी और मशीर बन गया। साल 1851 में बिस्मार्क को बादशाह ने अपनी काबीना में शामिल कर लिया। अब बिस्मार्क का असल खेल शुरू हुआ। उसने किंग को अपनी फौज बनाने के लिए फोर्स किया और करेज किया कि वो अपनी ताकत को मजबूत करे और लिबरल्स का सामना करे।
इस सब के साथ साथ बिस्मार्क राजा को ये यकीन दिलाने में कामयाब हो गया कि वही उसका सबसे बड़ा सहारा है। बिस्मार्क ने राजा की कमजोरियों को अपनी ताकत में बदल दिया। अब प्रोशिया की स्टेट दिन ब दिन ताकत पकड़ने लगी। राजा अपने लोगों में मकबूल होने लगा, लेकिन ये ताकत और मकबूलियत दरअसल बिस्मार्क की थी, क्योंकि फेडरिक तो सिर्फ सामने नजर आने वाला फेस था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। फेडरिक की मौत के बाद उसका भाई विलियम किंग बन गया, लेकिन विलियम को बिस्मार्क से शदीद नफरत थी। दूसरी तरफ रियासत के अंदर और बाहर के हालात काफी कमजोर पड़ रहे थे। अब विलियम के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था जिस पर वो भरोसा कर सकता था, और वो था बिस्मार्क। बिस्मार्क अपने अंदाज से काम करता रहा। बिस्मार्क ने विलियम को अपना इत्तेहादी बनाया, उसे ताकतवर बनाया और उसे अपनी स्ट्रेटजीज के तहत दुश्मनों के खिलाफ लड़ने की तरगीब दी। इस बार बिस्मार्क ने साबित किया कि वो ना सिर्फ एक प्राइम मिनिस्टर था, बल्कि जर्मनी की सियासत का असल हुक्मरान था। और आखिरकार बिस्मार्क विलियम को उस मकाम तक ले गया कि उसे पूरे जर्मनी का किंग डिक्लेयर कर दिया गया। हकीकत में बिस्मार्क ही था जिसने पूरे जर्मनी में ताकत की असल कमान संभाल रखी थी। अब विलियम जर्मनी का किंग तो था, लेकिन ताकत बिस्मार्क के हाथों में थी। ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर आपको रियल पावर चाहिए तो आप लोगों के लिए जरूरी बन जाएं। अगर आप खुद को ताकतवर लोगों के साथ जोड़ते हैं तो वो आपकी ताकत को अपनी ताकत के अंदर खत्म कर देते हैं, जैसे विनस के डॉज ने काउंट ऑफ कार्मागनोला के साथ किया। लेकिन अगर आप कमजोर हुक्मरानों या लोगों के साथ ताल्लुक बनाते हैं तो आप उनकी ताकत बन जाते हैं और रियल पावर आपके पास ही होती है। एग्जाम्पल 3, किंग लुइस II एंड पामिस्ट। एक दफ़ा फ्रांस के किंग लुइस को उसके दरबार के एक नजूमी ने प्रेडिक्शन दी कि दरबार की एक औरत की अगले 8 दिन के अंदर डेथ हो जाएगी, और हैरत अंगेज तौर पर प्रेडिक्शन सच साबित हुई। अब बादशाह को डर महसूस होने लगा कि कहीं ये नजूमी इतना ताकतवर तो नहीं कि उसके खिलाफ कोई प्लॉटिंग कर सके। अब नजूमी को कत्ल करवाया जाना यकीनी था। लेकिन अब यहाँ आती है एक ज़बरदस्त पलट। जब बादशाह ने नजूमी को बुलाकर पूछा कि बताओ तुम्हारी अपनी मौत कब होगी, तो नजूमी ने कहा, जनाब मेरी मौत आपकी मौत से 3 दिन पहले होगी। ये सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों को कोई इशारा नहीं किया और वो इशारे के मुंतजर ही रहे। बादशाह ने ना सिर्फ नजूमी को बचा लिया बल्कि उसे इनामात भी दिए और उसके लिए बहुत ही अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज भी फराहम की ताकि नजूमी जिंदा और सेहतमंद रहे। दोस्तों, इन कहानियों का सबक ये है कि अपने हुनर को इस तरह से इस्तेमाल करें कि लोग आपके बगैर खुद को नामुकम्मल और कमज़ोर महसूस करें। सबसे बड़ी ताकत यही है कि लोग वो करें जो आप चाहते हैं, और अगर आप ये उन्हें तकलीफ पहुंचाए बिना कर सकते हैं तो ये और भी बेहतर है। और इस चीज़ के लिए आपको डिपेंडेंसी सीखनी होगी। लोगों की ज़रूरत को समझिए। जब तक लोग आप पर डिपेंडेंट नहीं होंगे तब तक आप उनका इस्तेमाल नहीं कर सकते, और इस्तेमाल के लिए ये डिपेंडेंसी मजबूत होना ज़रूरी है। और अगर ऐसा नहीं होगा तो उल्टा आपका इस्तेमाल होगा और इस्तेमाल के बाद आपको फेंक दिया जाएगा, बिल्कुल किसी बेकार शय की तरह। आप में से कुछ लोगों को लग रहा होगा कि मैं अकेला ही काफ़ी हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं। ऐसा समझना कि किसी पर डिपेंडेंट ना होना एक पावर है, असल में ये बेवकूफ़ी है। हम एक ऐसी ज़िंदगी जीते हैं जिसमें हमें लोगों की ज़रूरत पड़ती ही है। आपको दोस्तों की, एलाइज की और दुश्मनों की भी ज़रूरत पड़ेगी। डिपेंडेंसी एक दो-धारी तलवार की तरह है जो आपको भी चोट पहुंचा सकती है, क्योंकि अगर कोई हम पर डिपेंडेंट हो रहा है तो यकीनन इनडायरेक्टली हम भी उस पर डिपेंडेंट हैं। और कोई वक्त ऐसा भी आएगा जिसमें आपको किसी पर डायरेक्टली डिपेंडेंट होना पड़ेगा। इन दोनों सूरतों में बस एक चीज़ का ख्याल रखें, इख्तियार का। अगर कोई आप पर डिपेंडेंट है तो कोशिश करें कि डिसीजन मेकिंग आपके पास रहे, और अगर आप किसी पर डिपेंडेंट हैं तो भी ये कोशिश करें कि डिसीजन लेने की पावर आपके ही हाथ में हो। और ऐसी ताकत किसी काम की नहीं जिसमें इख्तियारात आपके पास ना हो। आप लोगों की ज़रूरत बने, ख़ास तौर पर अपने सुपीरियर्स की, ताकि वो आप पर डिपेंडेंट रहें। दोस्तों, क्या आप जानते हैं ज़रूरत इतनी ख़ास क्यों है? क्योंकि ज़रूरत एक पावरफुल इमोशन को ट्रिगर करती है, और वो है डर। अगर आपकी ज़रूरत ज़्यादा होगी तो आपको खोने का डर भी ज़्यादा होगा, और डर एक ऐसा इमोशन है जिसे आप एक इन्फीरियर पोजीशन से भी कंट्रोल कर सकते हैं। इससे आप अपनी ज़रूरत का फ़ायदा उठा सकते हैं। इस डिपेंडेंसी के रिलेशन में फ़र्क नहीं पड़ता कि सामने वाला इंसान आपको पसंद है या नापसंद, उससे प्यार है या फिर नफ़रत है। जब तक ज़रूरत है तब तक वो हमेशा ज़िंदा है, जब ज़रूरत ख़त्म तो रिश्ता भी ख़त्म।
और आखिर में जाते जाते दुनिया का एक कड़वा सच सुन लीजिए, अगर इस दुनिया में आप खुद को किसी की ज़रूरत नहीं बना सकते तो इस दुनिया को भी आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें। हम लेके आ रहे हैं ला 12 बहुत ही जल्द। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।